ग्राम पंचायत के प्रयासियों से दादरा गांव वासियों को मिला गुजरात गैस का अमूल्य उपहार। दादरा नगर हवेली में पहली बार दादरा पंचायत में सभी सोसाइटियों और चालियों में घर घर गैस कनेक्शन मात्र 618 रुपये में दिया जा रहा है, जिसमें 500 रुपये डिपॉजिट के तौर पर रहेगा और 118 रुपये कनेक्शन का मूल्य रहेगा। ये कनेक्शन लेने के लिए आधार कार्ड या कोई भी आईडी जरूरी है। अगर कोई चौल मालिक चाहता है कि उसकी चौल में गैस कनेक्शन चाहिए तो उस चौल मालिक को अपने नाम से फॉर्म भरना होगा। ये गुजरात गैस पर यूनिट 31 रुपये रहेगा। दादरा पंचायत में सभी वासियों से निवेदन किया है कि सभी लोग इसका लाभ लें। ये गैस कनेक्शन कैंप आज से 3 दिनों तक का है और 3 दिनों के बाद भी अगर कोई ये कनेक्शन लेना चाहता है तो गुजरात गैस के सिलवासा ऑफिस में संपर्क कर सकता है। दादरा में जो गैस कनेक्शन का प्रोसीजर चालू हुआ है, पूरा प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहिए और कितने दिन तक ये रहेगा? तो दादरा में हम लोग तो पहली मीटिंग थी तो उसमें हम लोग ने ठहराव किया था। तो ठहराव गुजरात गैस के पास गया तो वो लोग ने ठहराव देख के दादरा पंचायत में एक कैंप का आयोजन किया है। तो उसमें हर एक जनता को मेरे निवेदन है क्या वो 618 रुपया भरने का है तो उसके बाद सबको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। वो चाहे चाली में हो, प्राइवेट बिल्डिंग हो, किधर भी वो लोग देने के लिए तैयार है। तो जो भी चाली में भरने के लिए होगा उसका जो रूम मालिक भर सकते हैं और सब चाली में दे सकते हैं। तो सभी जनता को मेरा निवेदन है कि सब लोग लाभ ले लो। अभी 3-4 दिन का फॉर्म भरने के लिए स्कीम रखा है। तो हम लोग ने दादरा पंचायत में एक कैंप का आयोजन किया है तो सब लोग आके उसका लाभ उठा ले, ऐसा हम लोग दादरा पंचायत से सबको निवेदन है। सब बोलते हैं 3 दिन हम लोग बैठेंगे इधर दादरा पंचायत में। 3 दिन का है लेकिन कोई इतना दिन में किसी को नहीं हो पाएगा तो उसके बाद भी वो जो सिलवासा गैस गुजरात गैस लाइन की जो ऑफिस है उसमें भर सकते हैं और दादरा पंचायत में भी आके सब बता सकते हैं। इसमें क्या है ना कि 3 स्कीम यहाँ पे गुजरात गैस ने लॉन्च की है। एक जो फुल पेमेंट जिसको लेना है तो फुल पेमेंट में भी ले सकते हैं, उसमें एक इंस्टॉलमेंट स्कीम भी है और अभी एक नई स्कीम लॉन्च की है जो सिर्फ 618 में गैस कनेक्शन मिल जाएगा। वो जो भी कस्टमर है उनके घर तक फ्लो आएगा तब तक का ये चार्जेस है और हर महीने 30 रुपये जो है वो रेंट लगेगा और मतलब दिन का 1 रुपये लगेगा। और उसके अलावा जैसे गैस जितना यूनिट यूज़ करेंगे मतलब उस हिसाब से रहेगा? हाँ, जितना यूज़ करेंगे उस हिसाब से बिल आएगा। तो इसका कैसा रहेगा, पर यूनिट या केजी कैसा, किस हिसाब से उसका पड़ेगा कीमत? पर यूनिट जो है ना वो 31 रुपीज़ है। ओके। और ये सिर्फ जो बिल्डिंग में सोसाइटी में रहेगा या चौली सिस्टम में भी सब जगह है? सब जगह पे ये पूरी मतलब जितने भी दादरा है या फिर सिलवासा है सब जगह पे। तो जैसे यहाँ पे अभी प्राइवेट चौल वगैरह बनी हुई हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है अभी गुजरात गैस ने। सिर्फ 618 रुपये में गैस कनेक्शन मिल रही है। तो उसमें वो 618 रुपये में वो गैस का पाइपलाइन कनेक्शन वगैरह सब कुछ मिल रहा है? सब इंक्लूडिंग है। एक रेसिडेंस प्रूफ होता है, एक आईडी प्रूफ होता है। तो वो जो आईडी प्रूफ वगैरह है वो यही का लोकल चाहिए या कहीं का भी चलेगा? आधार कार्ड चाहिएगा उसमें। ओके। या फिर वोटिंग कार्ड होगा तो भी चलेगा। मतलब यहाँ लोकल एक आईडी प्रूफ चाहिए? लोकल आईडी प्रूफ चाहिए। ओके। ये स्कीम कितने दिन की है और कहाँ पे आप लोग स्टॉल लगाए हुए हैं? ये है ना शॉर्ट पीरियड के लिए है ये स्कीम। और एक अच्छी बात ये इसमें कि 618 रुपये जो है ना उसमें 500 रुपये है ना डिपॉजिट है। तो कभी भी आप कैंसिल करो तो 500 रुपये मिल सकता है। तो सिर्फ 118 रुपये में गैस कनेक्शन मिल रहा है। और ये जो चीज़ है ना ये दादरा पंचायत जो है ना उन्होंने इनिशिएट किया है और सबको इकट्ठा करके ये एक कैंप लगाया हुआ है। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा दादरा पंचायत को कि जिन्होंने इनिशिएट करके ये अरेंज करके दिया है और काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं और ये स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 2 दिवसीय दौरे पर संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव आए हैं।
आज दादरा नगर हवेली दौरे पर नित्यानंद राय जी ने आज सुबह अथाल अक्षय पात्र किचन का दौरा किया, सिलवासा में नंद घर का लोकार्पण किया, साथ ही डांडोल पुलिस में इलेक्ट्रॉनिक बस को हरी झंडी दिखाकर लोकार्पण किया और नमो मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया व पीएम आवास योजना में बन रहे घरों का निरीक्षण करते हुए घरों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी और वहां से खानवेल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुंचे। वहां से आंबोली, गिर गाया व मशरूम की उपज करने वाले किसानों से बातचीत की, साथ ही सिंधोनी चेक डैम का निरीक्षण किया। दीपक आ जाए चलो। शुरू हो रही हाइट की बस के नीचे कर सकते हैं। कर्नाटक से पूछकर जा रही ट्रक नंबर JJ12X3146 कपराड़ा के कुंभ घाट पर पलटी मार गई थी। यह ट्रक कपास से भरा हुआ था। ट्रक के ब्रेक्स फेल हो जाने के कारण ये बड़ी दुर्घटना हुई थी। इस हादसे में ट्रक चालक को गंभीर चोटें लगी थी, साथ ही क्लीनर को छोटी मोटी चोटें लगी थी। भाग्यवश ड्राइवर और क्लीनर दोनों का चमत्कारी बचाव हुआ था। घटना की जान होते ही फौरन ही 108 एम्बुलेंस में ड्राइवर को कपराड़ा के रेफरल अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया था। पारडी पुलिस की टीम जब पातलिया चेकपोस्ट पर वाहन चेकिंग कर रही थी, उस दौरान दमन तरफ से एक MG हेक्टर कार नंबर MH15HC8447 के आते पुलिस ने उसे रोककर उसमें जांच शुरू की। तब कार की तलाशी लेते वक्त कार के अंदर से बियर, ब्लैक एंड व्हाइट, डाइवर्स, सिगरेट्स, वोडका जैसी शराब की 34 बोतलें मिली थी, जिसकी कीमत 57,900 रुपये है। इतनी बड़ी मात्रा में शराब मिलते पुलिस ने कार सवार डॉक्टर दीपक गड्डूभाई थोरात, जिसकी उम्र वर्ष 48 वर्ष है, और उनकी पत्नी प्रियाबेन दीपक भाई थोरात, जिसकी उम्र वर्ष 43 वर्ष है, दोनों नासिक, महाराष्ट्र के निवासी हैं। इस कार पर डॉक्टर का स्टिकर होने से इसमें जांच करते यह डॉक्टर दंपति होने का सामने आया है। पुलिस ने 57,900 रुपये की शराब और MG हेक्टर कार को कब्जे कर कुल 15,57,900 रुपये का मुद्दामाल कब्जे किया है। तब डॉक्टर दंपति को नासिक से दमन आना महंगा पड़ा और अब पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है।
વલસાડ જિલ્લાના પાડી પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં પાતલિયા ચેકપોસ્ટ ખાતે પોલીસ ચેકિંગ કરી રહી હતી તે દરમિયાન એક ગાડી હેક્ટર મોગીદાટ ગાડીમાં બે સવાર હતા પતિ પત્ની તરીકે તેઓને ઊભા રાખી પૂછપરછ કરતા અને તેઓની પૂછપરછ કરતાં તેઓએ જણાવેલું કે તેઓ ડૉક્ટરના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે અને ગાડીની તલાશી લેતા તેમાંથી ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ 57,000 રૂપિયાનો જુદી જુદી બ્રાન્ડનો મળી આવેલો હતો અને તે અનુસંધાને આ દંપતી પાસે પાસ પરમિટ માગતા તેઓની પાસે દારૂ રાખવાની કોઈ પાસ પરમિટ ન હોવાના કારણે તેઓના વિરુદ્ધમાં પ્રોહિબિશનનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે। આ ડૉક્ટરશ્રીનું નામ છે દીપકભાઈ થોરાટ અને તેમના પત્નીનું નામ છે પ્રિયાબેન। તેઓ મહારાષ્ટ્ર નાસિક ખાતેના રહેવાસી છે અને દમણ ખાતે ફરવા આવેલા અને પોતાની સાથે વિદેશી દારૂની બોટલો ખરીદીને પોતાના વતન તરફ જઈ રહ્યા હતા અને રસ્તામાં ચેકિંગ દરમિયાન પકડવામાં આવેલા છે અને હાલમાં તેઓના વિરુદ્ધમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી। गुरुवार को दमन की मुलाकात लेने आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का प्रशासन ने आनंद से स्वागत किया था। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल और सरकारी अधिकारियों से मिलकर नित्यानंद राय ने दमन की विकास के प्रोजेक्ट की मुलाकात लेने के लिए प्रस्थान किया, जिसमें प्रथम प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के साथ दमन के रिंगणवाड़ा में उद्योगों में काम करते कामदारों की मुलाकात ली। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के मार्गदर्शन में बन रहे श्रमयोगी आवास में दमन के उद्योग में काम करते कामदारों को उत्तम सुविधा के साथ रूम किराए पर दिए जा रहे हैं। दमन में हजारों कामदार असुविधा युक्त और गंदगी भरी चौल में रहते हैं, इसलिए अब उनके लिए यह सुविधा से भरपूर कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं जो कामदारों को कम किराए के साथ रहने के लिए दिए गए हैं। इस अंतर्गत प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को अवगत कराया। साथ ही नित्यानंद राय जी ने देश के अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की सुविधा गरीब कामदारों के लिए भी उपलब्ध होने की उम्मीद दी है। देखिए, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ श्रम योगी निवास है और गरीबों का जो सपना है वही सपना संजोए माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं और यही परिणाम है कि आज भारत के गरीब चाहे कहीं भी रह रहे हों वो एक अच्छी ज़िंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ आने के बाद जो देखने को मिला कि श्रम योगी निवास की जो व्यवस्था की गई है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है माने उनकी जो सोच है गरीबों की सेवा उसका साक्षात उदाहरण यहाँ देखने को मिला। यहाँ के जो लोग हैं जो इस आवास में रह रहे हैं जो श्रमिक हैं किसी न किसी उद्योग में काम कर रहे हैं कहीं दूर से आकर यहाँ रह रहे हैं और उनसे जो जानकारियाँ मिली कि वो चाल में रहते थे और बारिश के समय भी ठीक से नहीं सोते थे। बड़े परिश्रम करने के बाद कई घंटों तक श्रमदान देने के बाद जब वो आवास पे आते थे तो उनको रहने के लिए सोने के लिए और एक अच्छा वातावरण नहीं मिलता था। एक ऐसा वातावरण मिला है अद्वितीय है और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ के लोग हमारे श्रम योगी जो उनको आभार दे रहे हैं आभार व्यक्त कर रहे हैं और जो मन से जो दुआ दे रहे हैं और यह स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ से भले ही शुरुआत है लेकिन देश के विभिन्न कोनों में इस प्रकार के आवास की योजना श्रमयोगी आवास की योजना उनकी है और यह एक ऐसी योजना है जो वास्तव में गरीबों की ज़िंदगी को सुख देता है उनको सुकून देता है शांति देता है। संघ प्रदेश दमन की मुलाकात लेने आए
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और दमन दीव दादरा नगर हवेली प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने दमन के पर्यटकों के लिए बनाए गए सुविधा से भरपूर टेंट सिटी और दमन वासियों के आरोग्य के लिए बनाए गए हेल्थ वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। मोटी दमन लाइट हाउस नजदीक समुद्र और जमपुर सीफेस रोड के सानिध्य में अत्याधुनिक टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, जिसका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और दमन प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में नित्यानंद राय जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना को प्रफुल्ल पटेल ने दमन में हकीकत में बदल रहे हैं ऐसा बताकर दमन के विकास के कामों की सराहना की। नित्यानंद राय जी ने दमन में जमपुर सी फेस रोड पर हेल्थ वेलनेस सेंटर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने दमन प्रशासक और स्थानिक लोगों के लिए उत्तम सुविधा खड़ी की है। कुदरती सौंदर्य, समुद्री तट के विकास के साथ जन कल्याण भी आवश्यक है और इससे कामदारों को भी अच्छी सुविधा प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री जी के कई आवासीय योजनाओं को मूर्त देना, आज जहां हम सब खड़े हैं, जमपुर के इस बीच को एक नया जीवन देना, एक नई सुंदरता देना, जिससे पर्यटक को इतना यहां आने पर भाएगा। और वहाँ यह इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर टेंट सिटी से लेकर जो भी सुविधाएं दी जा रही है, एक सुंदर सा बीच स्वच्छता का एक बड़ा सा उदाहरण बनकर अपने आप में जो दिख रहा है। ऐसे भी दमन द्वीप समुद्र और प्राकृतिक सुंदरता से एकदम भरा पड़ा है। प्रकृति ने बहुत सुंदर वरदान देकर इसको बहुत खूबसूरत बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं जो जन कल्याण से लेकर विकास की है, गरीबों की ज़िंदगी में एक बेहतर सुधार लाकर अच्छी ज़िंदगी देने का है, उसका सारा का सारा उदाहरण यहाँ विद्यमान है, देखने को मिला। मैं फिर से यूटी प्रशासन को और अपने मानवर प्रफुल्ल पटेल जी को, एडमिनिस्ट्रेटर साहब को बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी की इस सोच को यहाँ बिल्कुल मूर्त रूप देने के लिए भी इनका आभार व्यक्त करता हूँ। आ આપણું જે ટેન્ટ સિટી છે ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટની જગ્યા ઉપર અમે રેન્ટ ઉપર જગ્યા લઈને અહીંયા બનાવ્યું છે અને 30 ટેન્ટ આમાં છે। બધું જ મેક ઇન ઇન્ડિયા અમે વાપર્યું છે। આ જમ્પોર બીચ જે પ્રીમિયમ અત્યારે જે આપણા એડમિનિસ્ટ્રેટર સાહેબે એક સરસ આખો પાથવે બનાવ્યો છે, એકદમ સરસ આખો સી નેક બનાવ્યો છે, એ લોકેશન ઉપર અમે પ્રાઇમ લોકેશન ઉપર અમે ટેન્ટ સિટી બનાવ્યું છે। 450 સ્ક્વેર ફીટનું અમારું આ ટેન્ટ એક ટેન્ટનું એરિયા છે અને જે લક્ઝરિયસ લેવિશ ટેન્ટ અમે બધા બનાવ્યા છે। એની સાથે સાથે અમે લોન એરિયા પણ એટલો જ ડેવલપ કર્યો છે જેનાથી એમ્બિયન્સ ક્રિએટ થાય। સામે જ સમુદ્ર છે, દરિયો છે, લોકો ટેન્ટમાં બેઠા બેઠા લોન દરિયાની મજા માણી શકે। પાછળ ફોર્ટ છે જેનું પણ આખું એક ઐતિહાસિક પુરાતત્વ તરીકે એની એક બહુ મોટી યાદી છે। બાજુમાં જ લાઇટ હાઉસ છે, એટલે એકદમ સરસ લોકેશન ઉપર અમે બેઠા છીએ અને અમને એડવાઇઝર સાહેબે, એડમિનિસ્ટ્રેટર સાહેબે અને ટુરિઝમની ટીમે અમને બધાએ ખૂબ જ સરસ સમજાવી, કરેક્શન્સ જ્યાં હતા અમને જે કાંઈ અમારા ચેન્જીસ હતા એ ચેન્જીસ કરાવી અમને સરસ રીતે ગાઈડ કરી અને સારું અમે ટેન્ટ સિટી એમના આશીર્વાદથી અમે બનાવી શક્યા। वलसाड जिला के पारडी तहसील के थगड़माड़ा में आज रोज मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आदिवासी बस्ती वाले वलसाड जिला के लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिले, इसलिए रुपये 145.14 करोड़ के खर्च से निर्माण होने वाले पंचजूत पानी पुरवठा योजना के काम का खातमुहूर्त किया। उन्होंने 61.12 करोड़ के पंचलाइन वियर आधारित वलसाड सुधारण यूथ पानी पुरवठा योजना के तहत पैकेज 1, जिससे कि वलसाड तहसील के 39 गांवों को पीने का पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही अन्य तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि इन तमाम योजनाओं से सरकार तथा वलसाड जिला के पारडी, वलसाड और वापी तहसील के 114 गांवों के लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। इस कार्यक्रम में वन और आदिजाति विकास राज्य मंत्री रमणलाल पाटकर, आरोग्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री किशोर भाई कनाणी, सांसद डॉक्टर के.सी. पटेल, धारासभ्य कनुभाई देसाई, जीतूभाई चौधरी, भरतभाई पटेल, अरुणभाई पटेल, भाजपा कार्यकर्ता वगैरह उपस्थित रहे थे। 13 ગામો છે જેમાં અપૂરતું પુરાનું પાણી મળે છે, એવા 13 ગામ એટલે 34 ગામ અને વત્તા 13 ગામ એટલે 47 ગામો અને એની સાથે 375 જેટલા ફળિયાઓ કે જેને કનેક્ટિવિટી આપીને પીવાનું પાણી પૂરું પાડવા માટેની 61.42 કરોડની આ સુધારણા યોજના વિશાળ તાલુકાના છે। સાળંગપુર ગામે
ઔરંગા અને થોડો ભાગ જે વાપીનો, આ બધા વિસ્તારના લોકોને અમે આ વિસ્તારનો પ્રવાસ કર્યો, મુલાકાત લીધી સૌ સમાજ, કે જેમાં રૂપિયા લગભગ 387 કરોડનું મુખ્યમંત્રી આપણને આની વહીવટી મંજૂરી આપી છે. બાકીના જોડાણો ખૂબ ઝડપથી સર્વેની આધારિત પોષણ કુવા જૂથીઓ કાર્યોના ગડગડાટથી આંબોલી અક્ષાણને આપણે વધાવીશું. વલસાડ જિલ્લાના નાગરિકો માટે રૂપિયા 145.14 કરોડની વિવિધ પાણી પુરવઠા યોજનાઓનું ખાતમુહૂર્ત શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, માનનીય મુખ્યમંત્રી, ગુજરાત રાજ્યના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું. મુખ્ય મહેમાનો શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા, માનનીય મંત્રી, પાણી પુરવઠો, પશુપાલન, રમણલાલ પાટકર, માનનીય રાજ્ય કક્ષા મંત્રી, વન અને આદિજાતિ વિકાસ, શ્રી કિશોરભાઈ કાનાણી, માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ અને તબીબી શિક્ષણ પ્રભારી મંત્રી, વલસાડ. મહાનુભાવોને સહભાગી થવા વિનંતી. 145 કરોડ રૂપિયાની 124 ગામ અને ભળિયા એને આવરી લઈને પાણી પુરવઠા યોજનાનું ખાતમુહૂર્ત થયું છે. ખેડૂતોને મુક્ત બજારમાં વેપાર કરવાની છૂટ આપવાની વાત તેમના ઢંઢેરામાં 2019માં કરી હતી. આજ કોંગ્રેસે, રાહુલ ગાંધીએ શાકભાજી અને ફ્રૂટ એપીએમસી માંથી મુક્ત થવા જોઈએ એની વાત પણ કરી હતી. અને હવે રાજકીય રોટલા શેકવા ચાલતી ગાડીએ આંદોલનમાં ખેડૂતોના નામે આ કોંગ્રેસને પણ ઓળખી લેવાની જરૂર છે. આ કોંગ્રેસે ગુજરાતમાં ખેડૂતોને ગોળીઓ દીધા. આજે પણ એની ખામી સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ખેડૂતોની ખામી ખોલી છે. જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આ ખેડૂતને એમએસપી ના ભાવથી ખરીદી ચાલુ કરાવી. મારી સરકારે છેલ્લા 4 વર્ષમાં લગભગ 17-18 હજાર કરોડ રૂપિયાની ખરીદી એટલે ગુજરાતમાં કરી છે. દરેક રાજ્યોમાં એમએસપી થી ખરીદી કરી છે. पारडी शहर के बस स्टैंड के पास स्थित IIFL कोल्ड बैंक की ब्रांच में बीते कल गुरुवार की रात को अचानक वायरिंग में आग लग गई थी, जिसको लेकर स्थानिकों में भगदड़ मच गई थी। प्रथम घटना की जान पारडी पुलिस और पारडी नगर पालिका के फायर फाइटर्स और JEB की टीम को होते वे फौरन ही घटनास्थल पर आ पहुंचे थे और आग पर काबू पाया था। बैंक में फायर अलार्म के शुरू हो जाते ब्रांच मैनेजर भी बैंक आ पहुंचे थे। घटना को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए थे। बैंक के अधिकारियों के बताए अनुसार आग से किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, मात्र दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं। એવું થયું કે અમારી સિક્યોરન્સ ટીમ છે એ ઓબ્ઝર્વેશન કરે છે સીસીટીવી કેમેરાનો નાઇટમાં. તો અમારા ત્યાં ફાયર એલાર્મનું એલર્ટ આવ્યો કે ફાયર એલર્ટ છે અને એમને બ્રાન્ચ મેનેજરને જિગ્નેશ કયાસ છે એમને ફોન કર્યો અને મને ફોન કર્યો કે બ્રાન્ચમાં ફાયર છે. જેમ ફાયર એલર્ટ થઈ એટલે ઇમિડિયેટલી એ લોકોએ પછી ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરી દીધી, પોલીસ વિભાગમાં જાણ કરી દીધી. અને જ્યારે અમે આવ્યા એને પહેલાં પોલીસ વિભાગવાળા આવી ગયા હતા, સાથે સાથે જીબી અને ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટવાળા બધા લોકો આવી ગયા હતા અને ઇમિડિયેટલી અમે કંટ્રોલ કરી લીધું. એ નાનું એકદમ સ્લાઇટલી શોર્ટ સર્કિટ હતો ફેનમાંથી, જેને કારણે ધુમાડો નીકળ્યો છે. બાકી બીજો કોઈ લોસ એવો થયો નથી. બાકી અને એકદમ કસ્ટમરનું કોઈ પણ વસ્તુનું લોસ નથી, બધી વસ્તુ સેફ છે. એકદમ નોર્મલ ઇન્સિડન્ટ છે, બીજું કંઈ એમાં છે નથી. બહુ એકદમ પોલીસવાળા તો અમારા જાણ કરતાં પહેલાં જે લોકોએ જ્યારે ફાયર આવ્યો ને ત્યારે એના પહેલાં જ આવી ગયા હતા અને ફાયરવાળા પણ એકદમ ઇમિડિયેટલી અમારે પહેલાં તમારા પહોંચતા પહેલાં પહોંચી ગયા હતા. એટલે બધી વસ્તુ અને સાથે સાથે જીબીવાળા પણ આવી ગયા હતા. ઇમિડિયેટલી પહેલાં પાવર કટ કરી દીધું. પછી ધુમાડો ક્યાંથી આવતો હતો એનો સોર્સ કાઢવા માટે થોડુંક ટાઈમ લાગ્યો, પણ પછી ઇમિડિયેટલી કંટ્રોલ થઈ ગયું.